फ्रेंड्स, ब्रदर, कंट्रीमैन, भाई बंधु, चलिए आज हम लोग हमारे इस वीडियो में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या लिखा गया है। अर्थ क्रस्ट एंड अ पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल डायरेक्टली बिलो द क्रस्ट फॉर्म द लिथोस्फीयर। ठीक है, क्या लिखा गया है कि ये जो अर्थ क्रस्ट है एंड द पोर्शन ऑफ अपर मेंटल, और ये जो अपर मेंटल का पोर्शन है, ठीक है, पोर्शन ऑफ अपर मेंटल, ठीक है, डायरेक्टली बिलो द क्रस्ट, जस्ट बिलो द क्रस्ट फॉर्म द लिथोस्फीयर। वो क्या बनाता है? लिथोस्फीयर बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लिखा जा रहा है द क्रस्ट इज क्वाइट ब्रिटल। क्रस्ट जो है हल्का फुल्का ब्रिटल है। इसका मतलब क्या होता है? तो ब्रिटल का मतलब होता है ना, जिसे आप तोड़ो और टूट जाए, वो कड़क करके टूट जाए। ठीक है, जैसे पतले से प्लास्टिक वगैरह होता है ना, उसको आप ऐसे करो और वो टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th में कि मैलेबल कुछ जो थिंग होती हैं वो मैलेबल होता है, कुछ डक्टाइल होता है, कुछ ब्रिटल होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जो हमारे क्रस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्वाइट ब्रिटल है कंपेयर टू द लेयर्स बीनीथ इट। उसके लेयर्स के किसके कंपैरिजन में? उसके जो अपने लेयर्स हैं बिलो द अर्थ, मतलब इनसाइड द अर्थ, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, विच आर इन मोशन इन रिस्पॉन्स टू एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। अब क्या बोला जा रहा है कि उसके जो नीचे वाले पार्ट हैं वो किस में है? मोशन में है, मतलब मूव कर रहे हैं। विच आर इन मोशन in response to an uneven distribution of heat and pressure। in response to किनके कारण वो हो रहा है? ठीक है, वो जो मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है किनके कारण हो रहा है? अनइवन मतलब असामान्य। असामान्य किसके कारण? हीट और प्रेशर, मतलब गर्मी और प्रेशर, दबाव के कारण। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड प्रेशर मतलब जो धरती के अंदर है वो हर जगह, पूरे हर स्थिति में, मतलब ये पूरे एरियाज में, ठीक है, वो अनइवन हीट एंड प्रेशर नहीं है, जिसके कारण क्रस्ट और ये अपर मेंटल के भाग ऊपर वाले मूव करते रहते हैं। इतना समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ आप और ये जान लो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने जाना था। वो टेक्टोनिक प्लेट्स इधर ही हैं कहीं, मतलब होते हैं क्रस्ट के जस्ट नीचे, अपर मेंटल पार्ट्स में टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जिनके मूवमेंट के कारण, अगर वो मूवमेंट उनका सिंक्रोनाइज ना रहे तो क्या क्या हो सकता है? या तो अर्थक्वेक आ जाए, या तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ठीक है, या तो हिल माउंटेन्स, मतलब वो तो बहुत लंबे टाइम के बाद जब मॉल्टेन मैग्मा रॉक्स सॉलिडिफाइज होता है वो सब होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, तो हिल माउंटेन बने या अर्थक्वेक बने या वोल्केनिक इरप्शन हो, जो भी हो। ठीक है, पानी के अंदर आए तो सुनामी आ सकता है। ठीक है, चलिए, इन ब्रॉड सेंस द टर्म लिथोस्फीयर समटाइम्स रिफर्स टू एंटायर सॉलिड प्लैनेट। अब जो कहा जा रहा है कि इन ब्रॉड सेंस, अगर मोटे बात में कहा जाए, द टर्म लिथोस्फीयर, जो टर्म लिथोस्फीयर है, समटाइम्स कभी कभी रिफर्स टू, उनको रिफ़र किया था, बताया जाता है उनके बारे में, मतलब वो क्या है? टू एंटायर सॉलिड प्लैनेट, मतलब जो पूरा सॉलिड प्लैनेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा आउटर कोर वाला पार्ट है ना, जिसके नीचे इनर कोर है, इसके बारे में लिखा गया है ये कि सॉलिडिफाइड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिडिफाइड होते हैं, यहाँ सॉलिड मेटल लिखा हुआ है साफ साफ। अब ये वाला एरिया है आउटर कोर का। ठीक है, ये है लोअर मेंटल। तो आउटर कोर में क्या लिखा गया है कि ये लिक्विड मेटल होता है। क्या होता है? लिक्विड मेटल। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, एक थ्योरी है कि इसके कारण हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है। इसी कारण हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है, ये एक थ्योरी है। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी है डायनमो इफेक्ट, ठीक है, जो ये वाला है कि यहाँ पे जो मतलब लिक्विड मटेरियल्स हैं, जो मॉल्टेन लावा या मैग्मा है, उनके कारण, उनके मूवमेंट के कारण, मतलब वो जो मूव करते रहते हैं, मोशन होते रहता है उनका अर्थ में, ठीक है, उनके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ का एग्जिस्ट करता है। और एक थ्योरी है आयोनाइजेशन ऑफ अर्थ।
आउटर लेयर ऑफ अर्थ, मतलब जो ये हमारी धरती है ना, ठीक है, तो इसके आसपास जो हम जानते हैं आयन, हम आयन के बारे में हमको 9th में पढ़े थे हम लोग केमिस्ट्री में ही, ठीक है। आयन्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उसके हिसाब से कैटायन या एनायन बन जाते हैं। लेकिन आयन वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव या मतलब आयन वो होते हैं जिनमें चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। तो कहा जाता है आयोनाइजेशन ऑफ स्फीयर्स में या आयोनाइजेशन ऑफ अर्थ में कि उसके कारण जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो जो हमारा अर्थ है ना, ये एक एक्सिस टिल्ट एक्सिस में मूव करती है, और वो जो मतलब रोटेट करती है, ठीक है। तो सॉरी, रोटेट नहीं, रिवॉल्व करती है, ठीक है। हमारी अर्थ की दो मूवमेंट है, एक क्या है, एक रिवॉल्यूशन है और एक रोटेशन है, ठीक है। तो रोटेशन क्या होता है, जो आपका जो सन की तरफ वो चक्कर लगाती रहती है धरती, ठीक है, उससे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और वो जो अपने ये मूवमेंट करती है वो रिवॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो वो एक एक्सिस में मूव करती है और वो मूव करती रहती है, तो वो आयनाइजेशन क्रिएट होता है, जिसके कारण एक थ्योरी है कि मैग्नेटिज्म उसके लिए भी प्रोड्यूस होती है। अब इससे रिलेटेड आप कुछ और बातें जान लो, क्या क्या है कि ये हमारी धरती है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है उसका 1/5 का ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। उसके 1/5 का ही मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर डायमीटर कितना है, 10 है, ये बस एक एग्जांपल के लिए कि अगर डायमीटर 10 मीटर है तो उसका 1/5 उसकी 1/5 मतलब 2 मीटर का ही ये बार मैग्नेट, और वो बार मैग्नेटिज्म जैसा रिसेंबल करती है, ठीक है। हमारे अर्थ में जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे रिसेंबल करती है, वो एज अ बार मैग्नेट रिसेंबल करती है, ठीक है। मानो कि एक बार मैग्नेट हो, ठीक ना, इतना समझ में आया। और वो अर्थ के डायमीटर के 1/5 में है, इतना भी समझ में आ गया, ठीक है। और अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में नहीं आती जल्दी, हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे है। देखो, मान लीजिए एक मैप है, कोई भी एक मैप है, ठीक ना, कोई भी एक मैप है, तो ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा ये है हमारा नॉर्थ और नीचे है हमारा साउथ, ठीक है। तो ये जो हमारा साउथ है ये तो हम जोग्राफिकल जानते हैं, तो ये अर्थ के हिसाब से क्या क्या होगा, अर्थ के हिसाब से देखिए, अर्थ के हिसाब से ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, ये साउथ। ये जोग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। लेकिन जो हमारा मैग्नेट है उसमें ये इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, ठीक है। आप ये चीज़ कहाँ पढ़ सकते हो, आप 10th के फिजिक्स चैप्टर में ये पढ़ सकते हो, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा और बेहतर क्लैरिटी हो, ज़्यादा जानकारी हो, ठीक है। तो ये ऊपर जोग्राफिकल नॉर्थ है, नीचे जोग्राफिकल साउथ है, लेकिन जो बार मैग्नेट है उसका ऊपर यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नीचे नॉर्थ है, ठीक है। अब ये कैसे बताया जा सकता है, ठीक है, ये कैसे मतलब ये कैसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से कि जब आप एक मैग्नेट को लेते हो, ठीक है ना, तो जब उसको आप रखते हो तो वो जो मैग्नेट है, जैसे ये जो मैग्नेट है, ठीक है, जब आप इसे यहाँ पे लाते हो, जैसे देखो अलग कलर से हम देखते हैं, ठीक है, जब इसे हम लाते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ इधर आ जाता है और साउथ इधर आ जाता है, ठीक ना। मतलब ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ यहाँ आ जाता है और ये मैग्नेट यहाँ पे आ जाता है। तब समझ में आता है कि हाँ, ये जो नीचे मतलब जो अर्थ में जो मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट एज अ बार मैग्नेट डिसम्बल करता है, उसका ये साउथ है, इसका ये नॉर्थ है, ठीक है। और आप अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो इसके बारे में तो प्लीज़ एक बार वो चैप्टर फिजिक्स का बुक देखो, है ना, और समझो, ठीक है। अगला क्या है हमारा, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर को हम कब देखेंगे, बायोस्फीयर को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि बायोस्फीयर के बारे में क्या लिखा गया है।